चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। कोई विवाद का विषय नहीं है। मनोज झा जी ने बोला है, हम उनकी बात का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने जो ठाकुर का कुआं, जो एक कविता है ओम प्रकाश जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और उनने उसमें उनका 2013 में निधन हो गया था, लेकिन ये उनका एक विचार था जो उन्होंने झूठन एक पत्रिका लिखी है। उस झूठन में उन्होंने अपने समाज का, जो उनके समाज के साथ इन जो मनुवादी व्यवस्था ने किया, वो उनकी पीड़ा थी, और उसी पीड़ा को मनोज झा ने वहाँ पे पार्लियामेंट में बोला है। मनोज झा जी एक बहुत ओपन माइंडेड है, और वो उनका पूरा परिवार, पूरा परिवार, उनके फादर, उनकी मदर, उनके दादाजी, इस जो भी ये सड़ी गली व्यवस्था है, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है, और एक ब्राह्मण होते हुए उन्होंने इस पे काम किया है। तो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जो ठाकुर है, ये जो ठाकुर है जो दलितों की बारात रोकता है, ये जो ठाकुर है जो कुएं पे नहीं चढ़ने देता है, ये जो ठाकुर है जो बलात्कार करता है, और ये जो ठाकुर है जिसने फूलन देवी बच्चियों का, जैसी बच्चियों का रेप किया है, वो ऐसा जो ठाकुर है वो हर समाज में, हर आदमी के साथ में बैठा हुआ है, वो दिमाग में बैठा हुआ है। तो उन्होंने वो पूरे समुदाय के लिए बोला है, हर जाति, हर धर्म, हर उस लोग के लिए बोला है जो आज भी मनु व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। तो मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। और ये एक ना विषय है, देखिए इलेक्शन का टाइम है, क्यों राजनाथ सिंह चुप है, क्यों नहीं विरोध कर रहे? अरे उस किताब का विरोध कीजिए। क्यों? यूपी में जो हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी तो ठाकुर हैं, क्यों नहीं विरोध कर रहे? क्योंकि किताब तो आज से 15 साल पहले लिखी गई, 15-20 साल पहले किताब लिखी गई है। आप किताब का विरोध कीजिए, झाका जी का मत कीजिए। झा जी ने तो वहाँ पे कविता पढ़ी है। जब आप किताब का विरोध करोगे तो वाल्मीकि समुदाय का विरोध करोगे। लेकिन इस विषय पर बीजेपी तो बोल नहीं रही है, लेकिन जो आरजेडी के ही सांसद हैं, विधायक आनंद मोहन राय, उनके बेटे और वो जो है उनके बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं अगर पार्लियामेंट में होता तो मुंह पटक देता उनका, वहीं पकड़ के मारता। तो ऐसा है, वो तो एक घटिया राजनीति है। देखिए किसी कोई जीप काटने का, कोई उसका सर कलम करेगा, ये तो मशहूर होने के लिए होता है, ये तो मशहूर होने के लिए है। सरकार बीजेपी के सेंटर में, ठीक है, और बीजेपी को विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही बीजेपी विरोध? बीजेपी इसका खुल के विरोध करे, पूरा विरोध करे, क्योंकि के लोग तो हंस रहे थे जब बीजेपी के लोग हंस रहे थे, क्योंकि वो जो बुक जो पढ़ी है वो वाल्मीकि ने लिखी है। अगर वो उसका विरोध करेंगे तो बुक का विरोध करेंगे, और बुक का विरोध करेंगे तो इलेक्शन का टाइम है। वो वाल्मीकि है, जो दलित है, जो उनके साथ में खड़ा हुआ है मजबूती से, आज भी उनके जो सो कॉल्ड वो हिंदू बना हुआ है और उनके क्रियाकलाप में उनके साथ रहता है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। आप बायकाट कीजिए ना, जिस बुक का आपने गुलाम गिरेगा, आज से 1800 में गुलामगिरी लिखी गई थी, आपने बहुत विरोध किया गुलामगिरी का। वाल्मीकि का विरोध करो। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो कविता लिखी है, आप क्यों नहीं कर रहे विरोध? क्या डर है आपको? आपको केवल डर है इसलिए क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। बिहार में भी विरोध नहीं कर रहे आप लोग, बिहार में कीजिए ना विरोध, कौन रोक रहा है? आप विरोध नहीं करोगे, विरोध यूँ नहीं करोगे, क्योंकि जो मनोज झा जी ने कहा है वो सच कहा है। आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं पूरे भारत में, जितने भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ठाकुरवादी सोच है, वो मनुवादी सोच है, वो सामंती सोच है, जो हमारे आए दिन बच्चियों के साथ, आए दिन हमारे मुंह पे मूता जा रहा है, आए दिन हमारे बारात रोकी जा रही है, आए दिन हमारे अच्छे कपड़े पहनने पे हमें मार दिया जाता है, मूछ रखने पे मूछें काट ली जाती है, सर काट लिया जाता है, पगड़ी पहनने पे सर काट लिया जाता है, जूता पहनने पे पैर काट लिए जाते हैं। तो ये उस सोच के में, ये उस सोच के लोग हैं, और उसी सोच पे उन्होंने वो पार्लियामेंट में उस पर एक सवाल किया है। तो सर ये कविता का विरोध हो रहा है या मनोज झा का विरोध हो रहा है? ये मनोज झा का विरोध नहीं हो रहा है, ये कविता का विरोध है, लेकिन इनडायरेक्टली विरोध है। डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली करेंगे तो 2024 में एक भी वाल्मीकि वोट नहीं देगा, क्योंकि वाल्मीकि ने ही वो जो लिखी है, बुक जो लिखी है, वो मनोज झा जी ने नहीं लिखी है। नहीं हो रहा ना कहीं भी, अब तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो रहा ना मीडिया में, देखिए ठाकुर बनाम ब्राह्मण चल रही है लड़ाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मीडिया का क्या कर रहा है, मीडिया का काम है जातिवाद फैलाना, देश में नफरत फैलाना।
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। अरे आपको विरोध करना, आप कहिए ना वाल्मीकि का विरोध। झा जी ने तो एक वो कविता पढ़ी है, कविता पढ़ना कौन सा उसमें मतलब जुल्म हो गया? कविता कोई पढ़ सकता है, और उस किताब पे बैन थोड़ी ना है, उस किताब पे बैन थोड़ी ना है। बैन तो है नहीं, कोई पढ़ सकता, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उस पर बैन नहीं है। पर इस पे तो कहानी प्रेमचंद ने भी लिखी है ना, देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमचंद, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने इस मतलब ये जो व्यवस्था है इसका विरोध किया है। आप उसका विरोध कीजिए ना। आप झा जी को टारगेट बना के, जो मनोज झा जी ने बोला है, टारगेट बना के आप इस पर राजनीति नहीं कर सकते। आप राजनीति करनी है तो वाल्मीकि का विरोध कीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का विरोध कीजिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी ज़बरदस्त फंस चुकी है बहुत तरीके, क्योंकि अगर वो वाल्मीकि की जो बुक है उसका विरोध करेंगे तो वाल्मीकि वोट नहीं देगा, और नहीं करते हैं तो जो मनोज झा जी ने जो कहा है, मनोज झा जी ने कहा है, उनकी बात पूरी सत्य होती है। लेकिन अदम गोडवी ने भी लिखा था कि मैं तुमको चमारों की गली तक ले चलूंगा। चमारों ने तो कभी विरोध नहीं किया था इस कविता को। नहीं, कभी भी कोई भी विरोध नहीं करेगा। देखिए ओपन माइंडेड लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग हैं, वो विरोध नहीं करेंगे। जाति को लेकर विरोध हो रहा है ना, जाति को लेके अब चक्कर क्या है ना, इन्होंने जुल्म बहुत किया है। 2000 साल से ये लोग जुल्म कर रहे हैं हमारे पास। मतलब हम जितने भी दलित थे उन पे जुल्म किसने किया? मतलब इन्हीं लोगों ने किया है, तो पेट में तो दर्द होगा। लेकिन बीजेपी किसका विरोध करे? ब्राह्मणों का विरोध करे, ठाकुरों का? या ठाकुरों के साथ है या ब्राह्मणों के साथ है? बीजेपी ना तो ठाकुर के साथ, मतलब ठाकुर का विरोध करेगी, ना ही ब्राह्मण का विरोध करेगी। बीजेपी फंस चुकी है, फंसा दिया आप लोग। बिल्कुल फंसा दिया है, बिल्कुल फंसा दिया। बीजेपी फंस चुकी है। अगर ब्राह्मण का विरोध करेगी तो ब्राह्मण इनके साथ खड़ा हुआ है, वो हट जाएगा। ठाकुर का विरोध करेगी तो ठाकुर हट जाएगा। बहुत बुरी तरह से फंस गई है। और आरजेडी ने, मैं स्वागत करता हूँ लालू जी का, लालू जी की पूरी टीम, लालू जी ने जिस तरीके से वहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि मैं मनोज झा जी के विचारों के साथ खड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब है पूरे आरजेडी मनोज जी के साथ है। अब जिसको उसका विधायक अगर कोई बात कर रहा तो निकल जाए, पार्टी से जा सकता है, उन्होंने बोल दिया बाहर हो जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे बेमई कांड में हुआ था, वहाँ ठाकुरों का कुआं नहीं था, वहाँ ठाकुरों का हैंडपंप था। कहीं ठाकुरों के खेत होते हैं, ठाकुरों की ट्यूबवेल होती है। ये जातिवाद क्या पानी के लिए भी होता है देश में? पानी के पे तो शुरू से ही हुआ है। ठाकुरों के अगर किसी गलती से कोई दलित ठाकुरों के कुएं पे चला गया तो उसे मार दिया जाता था। आज भी जो हुआ है राजस्थान में, क्या हुआ, उस बच्चे ने, जो हमारा जो बच्चा था मेघवाल, क्या किया था उसने? पानी का तो था, मटका ही तो छू लिया था। ये तो अभी की बात है। ये तो और ठाकुर ही था मारने वाला। ये तो वो तो कविता पूरी सच हो जाती है। जो मनोज झा जी ने कहा है वो कविता वो राजस्थान में सच हो जाती है पानी के नाम पर। जब उस पानी के नाम पर उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है, इंद्र मेघवाल की, तो वो कौन बच्चा था? वो दलित था, मारने वाले ठाकुर थे। सही कहता बाबा साहब ने आंदोलन जो चावदार तालाब पर। बिल्कुल पानी के, देखिए हमें तो इस देश में साफ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। हमें तो अधिकार दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब ने पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी हमारे लिए, तब हमें जाके कहीं साफ पानी मिला। ये तो वो लोग थे मनुवादी जो हमें पानी पीने को भी, गंदा सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर कर रखा था। ठाकुर ने कुएं में तो वो जहर डाल दिया था ना, मरा हुआ पशु डाल दिया। हाँ, तो वो साफ पानी पीना नहीं दे रहे थे वो लोग हमें। तो पानी का तो आंदोलन बहुत बड़ा है हमारा। खान ने इससे पहले ये कविता पढ़ी थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, लेकिन उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया था, किसी का ठाकुरवाद नहीं जाता था। लेकिन आज जो है ना, आज जो विरोध कर रहा है वो एक ब्राह्मण है। आप सोचिए, ब्राह्मण विरोध कर रहा है, जिसे हमारे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं मनुवादी है, ब्राह्मण है, सारी गंदगी इसने दी है। नहीं, मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण सारे लोग गलत नहीं हैं। अभी बहुत लोग हैं ब्राह्मण जो बाबा साहब के विचारों पे, जो गांधी के विचारों पे आज चल रहे हैं, जो ज्योतिबा फूले के विचारों पे चल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे आंदोलन में हमारे साथ रहते हैं। ऐसे ही मनोज झा जी से बहुत सारे लोग हैं जो मनोज झा को जो पीड़ा है, उनके फादर ने, उनके मदर ने लड़ाई लड़ी है, हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। तो वो उन्होंने जो बोला वो सच बोला है और उनकी पीड़ा सही है। वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किया है।